कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सबसे अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ शॉर्टकट चीज़ें, एक्सेल की छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी एक्सेल को यूज़ करने में। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ डेट का शॉर्टकट। आप करंटली डेट जब आप काम करते हैं किसी ऑफिस में या अपना खुद का पर्सनली कोई काम करते हैं, डेट लिखने की बहुत नीड पड़ती है। तो डेट का शॉर्टकट आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, कंट्रोल सेमीकोलन। कंट्रोल बटन दबा के अगर आप सेमीकोलन बटन दबाएंगे तो करंट की डेट आपके सामने शो हो जाएगी और खुद ब खुद एक्सेल फीड कर देगा। उसके बाद आता है कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमीकोलन। अगर दो तीनों बटन आप एक साथ दबाते हो, दबाने कैसे है कि आपको पहले कंट्रोल दबाना है फिर सेमीकोलन, दोनों बटन दबा के रखना है और उसके बाद सिंपली सेमीकोलन बटन दबा के छोड़ देना है। जैसे आप दबा दोगे तो आपके सामने टाइम शो हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रांसपोज कमांड। ट्रांसपोज कमांड अगर किसी को नहीं पता है तो मैं सिंपल तरीके से बता दूं। अगर आपका कोई भी एक्सेल में ऐसा डेटा है जो वर्टिकल लिखा हुआ है बट आपको उसको लिखना है हॉरिजॉन्टल में, यानी कि लेटे हुए में। वर्टिकल कुछ इस तरह से होता है सीधा और हॉरिजॉन्टल होता है आपका समतल, कुछ इस तरह से। तो शॉर्टकट तरीका क्या है, आपको करना क्या है, आपको आपके माउस की क्लिक से डेटा सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने कुछ डेटा है सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉपी बटन दबाना है। जैसे आप कॉपी बटन दबाओगे तो मार्कर डायरेक्शन आ जाएगा, जिससे कि पता लगता है कि कॉपी होना शुरू हो गया है। आपको क्लिक करना है जिस जगह इन्हें हॉरिजॉन्टल करना है। अब यहाँ राइट क्लिक आपको बटन दबाना है। राइट क्लिक बटन दबाते ही ये आप जो परसेंट से पहले साइन देख रहे हैं ये होता है ट्रांसपोज साइन। इस बटन को क्लिक करते ही ट्रांसपोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रांसपोज में कन्वर्ट होते क्या हुआ कि पहले तो वो वर्टिकल था, अब वो हॉरिजॉन्टल में पेस्ट हो गया। अब जब पेस्ट हो गया तो हमारा वर्क खत्म हो गया, लेकिन मार्क्यू डायरेक्शन वहाँ पर चलते ही जा रहा है क्योंकि एक्सेल में कॉपी पेस्ट बहुत कम काम होता है। कॉपी पेस्ट दूसरे तरीके से होता है, वो इसके बाद बताता हूँ आपको। फिलहाल आपको ESC बटन दबाना है जिससे कि मार्क्यू डायरेक्शन गायब हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं एक्सेल में प्रोफेशनल तरीका कॉपी पेस्ट का। ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप का कॉपी पेस्ट, नॉर्मल वाला। जैसे मान लो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसके कुछ मार्क्स हैं, आपने जनरली इस्तेमाल कर लिया Ctrl+C, सब लोग करते हैं आप, ठीक है। लेकिन जैसे आप यहाँ आएंगे Ctrl+V, फिर भी मार्कर डायरेक्शन गायब नहीं हुआ। उसके लिए आपको बटन दबाना पड़ेगा इसके। अब इसको हर बार दबाना पड़े, इसका कोई फ़ायदा नहीं। देखिए दूसरी बार मैंने डिलीट किया था, डिलीट कंप्लीट नहीं हुआ, किसी की प्रॉब्लम आया था। क्लियर में जाके क्लियर ऑल से सारा डिलीट कर सकते हैं फॉर्मेट के साथ। अब मैं प्रोफेशनल तरीका बता देता हूँ एक्सेल को। इंग्लिश को मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, जहाँ आपको रखना है वहाँ जाके बस सेल को क्लिक करना है अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से और कीबोर्ड में से एंटर प्रेस बटन दबा दो, पेस्ट। ना आपको इसके बटन दबाने की ज़रूरत ना कुछ, आपका सिंपली प्रोफेशनल तरीके से पेस्ट होता है एक्सेल में। इसके बाद देखते हैं एक्सेल में चार्ट। कुछ बच्चों को या कुछ कैंडिडेट्स को चार्ट्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। चार्ट किस तरह से बनता है किस तरह से नहीं बनता है, वो सिंपल मेथड है एकदम। आपको क्या करना है, कुछ डेटा लेना है अपना चार्ट के लिए। मान लो मैंने परसेंटेज तक का डेटा ले लिया। आपको इंसर्ट में जाना है, चार्ट में जाना है। अब चार्ट में किस टाइप का चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। मैं फ़िलहाल कॉलम ले रहा हूँ, कॉलम में 3D ले लियो। कुछ इस तरह से आपका चार्ट आ जाएगा। छोटा बड़ा करना चाहो तो आप इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हो, मेरी तरफ जैसे मैं कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा हटा देते हैं चीज़ें, जैसे ये है। क्लियर में गए एंड क्लियर ऑल, इसकी नीड नहीं है। हमें चार्ट बड़ा करना है थोड़ा सा हमने चार्ट बड़ा करा जिससे कि आपकी डिटेल और अच्छी आ जाएगी। सॉरी डबल क्लिक से आ गया है। इसके रिकॉर्डर को थोड़ी देर नीचे करते हैं और बड़ा कर लेते हैं अपने चार्ट को, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। देखिए चार्ट के काफ़ी सारे और भी यूजेस है, जैसे कि आप देखेंगे। ये देखिए जैसे मैं दिखा रहा हूँ, चार्ट लेआउट है। चार्ट लेआउट में बहुत सारी लेआउट्स है, जो आपको पसंद हो आप ले सकते हो। कुछ लोग ऐसे पसंद करते हैं तो कुछ लोग ऐसे पसंद करते हैं। मुझे भी कुछ इस तरह का ही पसंद है, जिसमें कि डिटेल वगैरह सारी चीज़ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सारी चीज़ दिखे आ जाए। और कुछ आपके पास स्टाइल है यहाँ पर 3D वगैरह, जैसा आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। इस तरह से आपका सिंपली चार्ट बन जाता है। अगर आपको ये चार्ट नहीं चाहिए, चार्ट दूसरा चाहिए, तो ये देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है चेंज चार्ट टाइप।
जो सा अच्छा लगा वो ले लीजिए। पाई लेना है, बार लेना है, जो भी लेना है, XYZ आपको बस चूज़ करना है, ओके बटन दबाना है, आपका डेटा उस चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। हटाना हो सिंपल क्लिक है, आपको सेलेक्ट होना चाहिए चार्ट, बस और डिलीट बटन दबा दीजिए कीबोर्ड से, सिंपल डिलीट। देखिए कई बार क्या प्रॉब्लम आती है इसके अलावा कि जब हम प्रिंट करते हैं एक्सेल का, जैसे जनरली मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फाइल में गए, प्रिंट, और प्रिंट होते वक्त कंप्लीटली यहाँ पर आपके रो और कॉलम कंप्लीट नहीं आते हैं। ये बहुतों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। इस चीज़ का कैसे सॉल्यूशन करना है मैं आपको बता देता हूँ। जनरली मान लो आपको ये डेट एंड टाइम ही प्रिंट करना हो, बहुत ज़्यादा की तो दूर की बात है, मैं दो चीज़ों की बता रहा हूँ। जैसे हम इसको प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देखते हैं, तो प्रीव्यू में कुछ भी नहीं दिखाता, ना कॉलम है ना रो है। इधर क्या करना है, हमें कुछ सेटिंग्स करनी है। जैसे कि मैं इसका नहीं, मैं आपको ये शीट में हमारा व्यू लुकअप था, मैं इसका करके बताता हूँ आपको, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी फॉर्मेटिंग चल रही है, क्योंकि फॉर्मेटिंग को रीड कर लेता है। अब हमारा बिना फॉर्मेटिंग के, जब फॉर्मेटिंग ही ना हो तब हमें प्रिंट चाहिए और तब रो कॉलम चाहिए, जो इस टाइम यहाँ पर नहीं है। ना तो यहाँ कोई एक भी रो है सिंगल, ना कॉलम है। हमें करना क्या है, हमें प्रिंटर प्रॉपर्टी में जाना है, सॉरी यहाँ वाली नहीं, पहले तो फाइल में जाएंगे। अगेन फाइल में जाने के बाद जितना एरिया में चाहिए, मान लो एक्स्ट्रा हटा ही दो, किसी काम का नहीं। दूसरी बात ये जो आप एच के पास ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन ये बताता है कि एक A4 पेज आपका इतना होगा। जैसे मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ, ये A4 पेज का साइज़ है आपका, कि एक A4 पेज में आप इतना प्रिंट कर पाओगे। 100% कर लेते हैं जूमिंग, थोड़ा बड़ा। आप जैसे ही देखेंगे कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, सॉरी। जैसे मुझे 3 कॉलम करना है प्रिंट, हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, सॉरी, माउस के लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट कर लिया हेल्प से, और आपको पेज लेआउट में जाना है। पेज लेआउट में जाने के बाद आपको देख रहे हो शीट ऑप्शंस, यहाँ पर मैं माउस के क्लिक से दिखा रहा हूँ शीट ऑप्शंस, और यहाँ पर ये प्रिंट बटन पे क्लिक कर देना है। दूसरी बात, हमें ये हेडिंग भी चाहिए ABCDB। अगर कोई ये कहता है कि मुझे ये भी चाहिए, फ़िलहाल मैं पहले ये दिखा देता हूँ। फाइल में गए तो देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, रो और कॉलम में आ रहा है। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि मुझे 1 2 3 भी चाहिए एक्सेल का, और ये ABCD भी चाहिए रो और कॉलम, तो आपको हेडिंग में जाके प्रिंट ये बटन भी दबा देना है। आपका कंप्लीट पेज अब एक्सेल टाइप का आ गया। ये देखिए, प्रिंटर चूज़ किया, सिंपल प्रिंट। तो ये है आपकी शॉर्टकट सेटिंग प्रिंट की, सबसे शॉर्टकट है ये। होम में चल लेते हैं। अब आगे मैं आपको बताता हूँ, इसी में कुछ नया। देखिए अगर आपको कोई भी चीज़ फास्ट चाहिए, मतलब एडिशन हो जल्दी हो जाए, काउंट जल्दी हो जाए, कुछ भी चीज़, तो आपको बता दूँ, जब भी आप कुछ चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो ये स्टेटस बार में देख करिए, वो आपको एवरेज भी बताता है, वो काउंट भी करके बताता है, वो सम भी करके बताता है, सेल्स का कितना सम है। शॉर्टकटली आपको दबाना है। 2 तरीके होते हैं, एक तो आप ऑटो सम बटन दबा दीजिए, ऑटो सम नहीं है याद तो आप एक और काम कर सकते हैं, जितना है उतना सेलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ प्लस, ये बटन दबाने से आपका टोटल बहुत ईजिली हो जाएगा। ये है ऑटो सम का शॉर्टकट बटन। कमांड है ALT प्लस, ये दोनों आपको साथ में दबाने हैं, ऑल्ट बटन दबा के फिर प्लस। गायब नहीं हुआ है थोड़ा उधर हो गया। 2 बार प्लस नहीं दबाना, कहीं 2 बार प्लस समझे, ऑल्ट के साथ प्लस दबाना है। आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक सारे समझ आए होंगे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है,
जिसको नहीं भी समझ आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ भी कमी लगती है तो मुझे बताएं, जो भी चीज़ आपको लगती है कि क्लास में सर ये कमी है। दूसरी बात, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, लाइक सब्सक्राइब करके जाया करिए प्लीज़। सेफ रहें और घर में सुरक्षित रहें। कोई कमांड ऐसी हो जो नहीं आ रही हो, नहीं समझ आ रही हो, मुझे रिपीट करें, नीचे कमेंट करके बताएं, व्हाट्सअप करके बताएं, आप लोग ईमेल करें। फिलहाल बेसिक एक्सेल आपका नॉर्मली कंप्लीट है। एक साथ बस मैं आपको एक टॉपिक और बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, जो भी अपना समय निकाल के ये वीडियो देखता है और सीखता है, उन सभी को, सभी सेफ्टी से रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। गुड बाय।